सीमा चौधरी। तो मध्य प्रदेश के रतलाम शहर काजी मौलवी सैयद अहमद अली ने मुसलमानों से बड़ी अपील की है। उन्होंने एक पत्र जारी कर सभी से कहा कि इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर होली के दिन किसी हिंदू भाई से गलती से रंग पड़ जाए तो उसका बुरा ना माने। रतलाम शहर काजी मौलवी सैयद अहमद अली ने अपने पत्र में कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुबारक महीना रमजान का चल रहा है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि अगर जानबूझ करके भी आप पर कोई रंग डाल दे तो आप अपने आका के एक मशहूर वाक्य को याद करें। आप जब मदीने की गलियों से गुजरा करते थे तो एक बूढ़ी आप पर कचरा डाल दिया करती थी। मौलवी सैयद अहमद अली इस पत्र को लेकर के सियासत शुरू अब हो चुका है। मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया कि बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। होली का त्यौहार हमारी संस्कृति से जुड़ा पर्व है जिसको हर धर्म में हर समाज के लोग मानते हैं। आपको रंग से कोई दिक्कत है तो आप उस समय घर से बाहर नहीं निकलिए। अगर कोई होली खेल रहा है तो उसके रंग में भंग बिल्कुल मत डालिए। वहीं होली जुम्मा के बीच में कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि देशवासी सभी त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाते हैं। बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी द्वारा आपस में बांटने की राजनीति को आम जनता सफल नहीं होने देगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा। मेहमान भी जुड़ेंगे, बातचीत भी होगी, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। मुझे लगता है कि देश में कुछ तत्व बिना किसी कारण से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। होली ये केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है। होली हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ वो पर्व है जो सदियों से बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस तरह से उद्वेलित करने की यदि बात होगी तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी त्योहार को लेकर, पर्व को लेकर हमें ये जरूर संवेदनशीलता और संयम रखना चाहिए कि इससे कहीं बहुसंख्यक समाज की भावना आहत तो नहीं हो रही। ये परंपरा, ये संस्कृति हमारी आज से नहीं, पीढ़ी पिढ़ानों से संस्कृति और परंपरा लगातार चली आ रही है। जब भी कोई वार त्यौहार आते हैं सभी धर्म के साथी मिलकर के एक दूसरे के वार त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और यही परंपरा सदियों से बनी हुई थी और यही परंपरा सदियों तक बनी रहेगी। कुछ लोग निश्चित रूप से ये जो हमारी मोहब्बत का और हमारा एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की जो भावना, एक दूसरे के प्रति की जो आदर की भावना है, उस भावना को निश्चित रूप से वो तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो कभी अपने जो उनका जो मकसद है उस मकसद में कभी भी वो कामयाब नहीं होने वाले। तो बीजेपी बोली शहर काजी बहुसंख्यक समाज को चिढ़ा रहे हैं। कांग्रेस बोली बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो त्यौहार का ये मौसम, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यहाँ पर होली के इस पावन पर्व पर जहाँ रंग और गुलाल का ये त्यौहार, तो यहाँ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार कुछ ज्यादा ही गर्म नजर आ रहा है। जहाँ लगातार देखिए अब होली को लेकर के और जुम्मे को लेकर के जहां एक तरफ आपसी सौहार्द बनाने की बात कही जा रही है, शहर काजी के द्वारा एक अपील की गई। अब उस अपील को भी जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में मुद्दे का विषय बनाया गया है उसको लेकर के तस्वीरें भी देखने को मिलती है। शहर काजी के द्वारा ये फरमान जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अगर गलती से भी आप पर रंग पड़ जाए तो किसी भी प्रकार से इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक वाक्य भी वो याद दिलाते नजर आते हैं। हालांकि शहर काजी के द्वारा ये कहना कि अगर रंग भी चला जाता है तो भी अपनी नमाज ज़रूर अदा करें और नमाज अदा करके आप वापस जाएं। किसी तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आपसी सौहार्द रहे वो खराब नहीं हो। और चलिए अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ बनी हुई हैं मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, और हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं।
आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मंजरी जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। शहर काजी के द्वारा एक बयान आता है जिसमें उनके द्वारा अपने समुदाय के लोगों को कहा जा रहा है कि अगर होली के दिन गलियों से गुजरते वक्त रंग आप पे पड़ भी जाए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, आप जाकर के अपनी नमाज जरूर अदा करें। अब नमाज पर ये सियासी फसाद क्यों? हम कहाँ सियासी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और हिमानी जी को होली की बहुत कामनाएं देती हूँ और आपको भी रंगों की तरह सबकी जिंदगी में इस तरीके से रंग भरे रहे और सबका जीवन उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो होली जो त्योहार है वो हमारे धर्म और संस्कृति को की द्योतक है और हम सब भाईचारे से इसको मनाते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है कि अगर कोई कभी साल भर में किसी से झगड़ा का दिल भी दुखा दे तो सब भाईचारे से मिलकर और उस त्योहार को मनाते। निश्चित तौर पर ये भाईचारे का त्योहार है और हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ा त्योहार है। निश्चित तौर पर इस पर यदि कोई राजनीति करता है तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। अगर उस दिन जुम्मा है तो हम किसी भी धर्म या समुदाय के लिए कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि उनके किसी धर्म या उनके किसी कार्यक्रम में किसी तरीके व्यवधान हो। हम सब जमुना यमुना तहजीब को पालने वाले लोग हैं और हिंदू धर्म तो ऐसा है कि वो सबको समाहित कर लेता है। क्योंकि लेकिन मंजरी जी, मेरा बस एक सवाल इस बीच आपसे रहेगा, माफी चाहूंगी बीच में टोक रही हूँ, कि मेरा सवाल यह है कि एक पत्र जो कि जारी किया जाता है, सिर्फ आपसी सौहार्द बनाने की बात उसमें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर क्योंकि होली का दिन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बाहर निकले और उस पर रंग गुलाल के छींटे ना पड़े, ये बहुत असंभव बात है। तो ऐसे में अगर ऐसा हो जाता है तो किसी प्रकार का गुस्सा मन में ना रहे, शांति बनाए रखे, ये बात उनके द्वारा कही जा रही है। तो अब इस विषय पर इतनी ज्यादा इस बात को बढ़ाने वाली तो कोई बात नजर नहीं आ रही है। हम कहाँ बढ़ा रहे हैं इस बात को, लेकिन वो एक जो लाइन की एक बूढ़ी अम्मा कचरा फेंका करती थी, तो आप कचरे से हमारे त्योहार हमारे रंगों वो एक की उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई जानबूझकर भी आपके ऊपर फेंकता है तो आप वो वाक्य याद कर ले कि एक बूढ़ी अम्मा पैगंबर के ऊपर कचरा, तो रंग जो हम उनका कचरा है, आप समझिए उसके पीछे मानसिकता क्या है। बूढ़ी अम्मा, यदि मुझे तो नहीं इस बारे में कोई कहानी पता है, लेकिन यदि उन्होंने कहा है यदि कोई बूढ़ी अम्मा कचरा फेंक रही तो उसके पीछे उनका क्या मानसिकता होगी मुझे नहीं पता। लेकिन रंग के पीछे आप उसकी तुलना कर रहे हैं, रंग फेंकने के पीछे क्या मंशा होती है? तुलना और उदाहरण में फर्क होता है ना मंजूरी जी, तुलना करने में उदाहरण करने में फर्क होता है। आएंगे हिमानी जी। होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं बताइए आप। तो इस तरीके की बातें करना थोड़ा सा ये विरोधाभास वाली बातें होती हैं। ठीक है, ठीक है, एक कमेंट, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं हिमानी जी। शुरू में मंजरी जी ने सबको पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि होलिका दहन के साथ सभी के मन में जो भी नफरतें हैं और जिस तरह की ये बातें चल रही हैं, आज सबके मन से वो कलेश दूर हो जाएं और कल का त्योहार हम बहुत अच्छी तरह मनाएं। पर शुरू में मंजरी जी बहुत अच्छी बात थी। आज मन नहीं कर रहा था कि आपकी कोई बात काटूं, मुझे लगा विश्वास सारंग जी के ऊपर ही फोकस करके डिबेट करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट में आपने बोल दिया कि वो कचरे से तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल तुलना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जो हमारी बहन कह रही हैं कि वो सिर्फ एक उदाहरण देने वाली बात है और होली हमारा त्योहार है, तो वो अपनी संस्कृति का बचाव करने के लिए ये भावना हमें अपने अंदर रखनी होगी कि हम किसी को जानबूझकर रंग ना डालें। और गलती से रंग डालने पर तो मौलाना साहब ने भी वही वाला है, यही गंगा जमनी तहजीब है। और होली का तो होली के दिन दिल मिल जाते हैं गिले शिकवे भूलकर, तो हमें ऐसा कोई गिला शिकवा जो सड़क से निकलेगा उससे तो होगा नहीं। गलती से डल गया, किसी पर डाल रहे थे, चीट पड़ गई, वो अलग बात है। पर अगर जानबूझ के डालेंगे तो ये तो किसी की आराधना, किसी की जो पूजा है, ये तो हमारे धर्म में भी हमें नहीं सिखाया गया कि हम किसी को भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करने से, पूजा करने से, आराधना करने से रोकें। तो अगर उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया तो विश्वास सारंग जी इसमें ये कह रहे हैं कि आप बहुसंख्यक समुदाय को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुसंख्यक समाज को सोचना है कि हमें अपनी होली की संस्कृति और हमारी जो परंपरा है उसको किस तरह से निभाना है, कि हमें प्रेम और सौहार्द से मनाना है, कि किसी के चिढ़ाने का और इन सब चीजों की बातों का। गंगा जमनी तहजीब का मतलब तो यही है कि अगर हमें दिख भी जाएगा कोई
तो हम थोड़ी देर साइड होके उसके बाद अपना त्योहार कंटिन्यूअसली मनाएंगे, और जब वो मस्जिद से लौटेगा तब वो हमारे साथ फिर होली खेलने लगेगा। तो ये गंगा जमनी तहजीब होती, ये सलाह दी जाती। लेकिन विश्वास सारंग जी ने जिस तरह से बोला कि आप चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक समाज को एक इशारा देने का काम है कि उन सपोर्ट दे रहे हैं मंत्री जी कि आप कल को ऐसा कुछ करेंगे तो बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने का हमने इशारा कर दिया है, कल आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आपको सब, हमको सरकार का सपोर्ट है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें, अगर हम किसी और की बात ना करें, मौलाना जी की बात ना करें, उनके उदाहरण की बात ना करें, उस बूढ़ी अम्मा की बात ना करें, तो हम होली की अपने वाकई जो मकसद है, जो हमारी संस्कृति हमें जो संदेश देती है कि होली के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो अगर हम अपने धर्म को ठीक तरह से निभा लेंगे तो बाकी सब चीजें तो अपने आप अच्छी हो जाएंगी। जी चलिए मंजरी जी। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है मंजरी जी। नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस जो है वो धर्म में, राजनीति में भी, धर्म में भी वो राजनीति करते हैं, वोट बैंकों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसे लुभाने की कोशिश करते हैं, ये हम सब जानते हैं। जब भी हिंदू धर्म की या हिंदू संस्कृति की बात होती है तो वो सिलेक्टिव हो जाते हैं और एक विशेष समुदाय के लिए विशेष मांग करने लगते हैं, उनके फेवर में बोलने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की इनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सबसे कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, हम सबको लेकर यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं वो हर धर्म हर समुदाय के लोगों के बनाई जा रही है। ऐसा तो हो रहा कि किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए छोड़ दिया जा रहा और विशेष लोगों के लिए दी जा रही, तो हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस जो है वो दशकों से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और इसीलिए वो इस तरीके के जो है उदाहरण पेश करती है और सरासर ये समझ में आता है। और देखिए विश्वास सारंग जी ने जो कहा है, मैं समझती हूँ कि उनका भी वही लाइन पर कुछ लाइन की तो तरफ इंगित करते हुए उन्होंने जो कहा है तो उसमें कोई गलत नहीं कहा है। अगर उनको कहना था तो वो अपने जब मस्जिद में नमाज अता करने आते हैं, लोग एकत्रित होते, तब भी वो कहा जा सकता था। उसको ऐसे सोशल मीडिया पर या कहीं ऐसे प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं थी। वो आपको घर में बैठकर अपने लोगों को समझाना चाहिए था। और फिर उसके बाद जो आपने लाइन लिखी और होली के रंगों की आप तुलना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तो है। और ये बात मुझे लगता है सीमा जी, मंजरी जी, पत्र जारी करना कोई नई बात तो नहीं है। फतवा जारी उनका जब चाहे होता रहता है, लेकिन ये पत्र जारी किया है, पत्र जारी करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने शुरू में अच्छा किया, लेकिन बाद में जो उदाहरण दिया है वो आपत्तिजनक है। चलिए हिमानी जी, कुछ कहना चाह रही थी आप। जी बिल्कुल, मैंने जो मंजरी जी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की, बताइए मैंने ऐसा कौन सा तुष्टीकरण की बात की। मैं अगर अपनी सनातन संस्कृति के बारे में अवगत करा रही हूँ आपको कि ये हमारे धर्म का पार्ट है कि हम जो लड़ाई, गिले शिकवे, दुश्मनियां होती है वो होली के दिन भूल जाते हैं। तो हम किसी को पर जानबूझ के इस तरह की कोई काम कैसे कर सकते हैं कि हम किसी को पूजा करने से, कोई मंदिर भी जा रही होती है महिला, कुछ लोग नियम लेते हैं कि हम वो पहले नहा धो के मंदिर जाते हैं। तो हमने बचपन से सीखा है कि वो आंटी अगर बोल देती है कि बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, तो नहीं डालते थे। बच्चे छोटे छोटे भी रंग नहीं डालते थे। फिर जब वो आंटी लौट रही होती हैं तब खेल लेते हैं उनके साथ होली। तो हमने ऐसी कौन सी बात कह दी जो ये लोग आजकल, इन लोगों ने सांप्रदायिकता जो फैलाने का काम करते हैं खुद, और फिर उसको दूसरी तरीके से कन्वर्ट करने का काम करते हैं। आप बताइए, चाहे सचिन यादव जी का आपने बयान सुनवाया, उन्होंने कौन से ऐसे धर्म विशेष को पक्ष में ले दिया, या मैंने अभी तक जो बात की किसी एक व्यक्ति का पक्ष लिया। मैं तो मेरी सनातन जो संस्कृति है उस पर बहुत गर्व करती हूँ और मैं अपने इन त्योहारों का जो संदेश होता है वो वास्तविक रूप से समझकर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आप उसको नहीं समझना चाहते तो वाकई हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू सनातन लोग अपने धर्म को भूल जाएं, अपने धर्म के त्योहारों का मैसेज भूल जाएं, तो वाकई हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हम भी कन्वर्ट करने लगे, हम डाइवर्ट करने लगे अपने मैसेज को, वाकई हिंदू धर्म खतरे में है। पर वो किसी और से खतरा नहीं है, हमें अपने ही लोगों से इस तरह का खतरा है जो अपने त्योहारों का मैसेज गलत तरीके से दे रहे हैं। मंजरी जी, विश्वास सारंग कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुसंख्यक को चिढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब जरा इस बयान पर भी आप जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त होली को लेकर के बनती नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, बीजेपी पर कांग्रेस कह रही है कि नफरत फैलाने का काम भाजपा करती नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में होली की बधाइयां छोड़ करके इस वक्त नमाज और होली के बीच में जंग देखने को मिल रही है। ऐसे कैसे प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त? नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है और कई बार ऐसा हुआ है
रविवार का मैच वाला दिन भी देखा गया था मंजरी जैन जी। वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जिनकी हिमायती बन रही है हिमानी जी, उनको ये क्या स्मरण करा। हिमायत की मैंने? मंजरी जी बताइए क्या हिमायत की मैंने? रविवार का जो मैच हुआ वो किस तरह से लोग को डिटेल में बताइए, होली के चीज पर मैंने क्या हिमायत की, प्लीज बता दीजिए। कांग्रेस के एक मैं खुद नेता को करेक्शन कर लूंगी, आप बता दीजिए मैंने क्या हिमायत की। लेकिन शुक्रवार तो हर बार आता है। जुम्मे को जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल बना देना और होली को बाधा समझना, ये क्या यही धर्मनिरपेक्षता है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। हम तो नहीं ऐसी बात करते हैं, हमने तो कहा इबादत में भी किसी की बाधा नहीं आना चाहिए और होली भी हम मिलकर बना, लेकिन इस तरीके की जो शब्दावली से हमेशा से जो सनातन और हिंदू धर्म के लिए शब्दावली यूज की जाती है, जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है जब भी हिंदुस्तान के विरोधी जो ताकतें बोलती हैं और कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी आती है, ये समझ में आता है कि आप किस तरह तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हर चीज में आपको राजनीतिक रोटियां सेकना है। मैं समझती हूँ बहुसंख्यक लोगों के जब भी त्योहार आते हैं उस पर टिप्पणियां होती हैं कि होली के दिन ज्यादा रंग न लगाएं, दिवाली के दिन लाइट कटौती कर लें, लेकिन जब अन्य विशेष समुदाय के त्योहार लेकिन नहीं मंजरी जी ये बात तो बीजेपी के भी तमाम नेता करते नजर आ रहे हैं कि ये कहते नजर आ रहे हैं कि होली जरूर खेले लेकिन पानी की बर्बादी ना करिए। तो सिर्फ जागरूकता के लिए होता है, ये किसी को रोकने के लिए तो नहीं होता। नहीं, लेकिन फिर तब नहीं होता ना जब कुछ कहना चाहते हैं जी तब उसको रोकने की बात नहीं की जाती है ना? तब नहीं, तब पानी। बहुत विवादित बयान दे दिया आपने मंजरी जी कि जुम्मे को आपातकाल घोषित करना चाहते हैं। ये बहुत विवादित बयान है कि आप किसी के त्योहार के किसी पूजा के दिन को आप आपातकाल बोल दें। आपातकाल का विस्तृत अर्थ अगर आप समझे तो ये आपने बहुत गलत बयान दे दिया। होली के दिन इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती हैं। इन लोगों ने जो भी अपना जो सांप्रदायिकता का जो वो था वो सब धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि चाहे सचिन यादव जी का बयान हो या किसी का भी, सब यही बोल रहे हैं। ना ही आज पहले ऐसा कभी जो ये ईद का त्योहार है या रमजान है वो एक महीने रिवर्स होता जाता है। अगले साल फरवरी के लगभग आएगी, उसके बाद जनवरी। और बहुत सालों से हिंदुस्तान में परंपरा रही है कि होली जो है मनाई जाती रही है और बाकी त्योहार भी, लेकिन इस तरह की नफरत का माहौल कभी भी देखने को नहीं मिला। ना कभी किसी को नमाज से दिक्कत होती थी, ना किसी को कभी होली से दिक्कत होती थी। अभी हम दिल्ली चुनाव के दौरान हमारे कुछ अल्पसंख्यक साथी भी हमारे साथ गए थे और उन्होंने हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल में वो सारे रिचुअल्स किए हमारे पीछे पीछे, हमें देख देख के जो हम कर रहे थे। तो हमने तो यही वाला भारत देखा है। ये लोग कौन सा भारत देखना चाहते हैं और कौन सा बनाना चाहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम आप और किसी चीज का लिहाज ना करें तो कम से कम अपने त्योहार का लिहाज कर लीजिए। और ये देख लीजिए कि होलिका का तो दहन भी इस बात का संदेश देता है कि जिसको वरदान प्राप्त था होलिका, बिल्कुल एक एक करके ठीक है। तो अगर ठीक है एक एक करके अपनी बात रखें, ऐसे बात समझ नहीं आ पाएगी। मंजरी जी एक एक करके। हिमानी जी पहले उन्हें ठीक है मुझे बोलने के लिए, आपने बोला था मुझे बोलने के लिए, ये बीच में बोलती रही। ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर मैं मेरी बात तो पूरी तरह से पहुंचाना चाहूंगी ना। आप ये बताइए कि अगर सत्ता पक्ष वाले सोच रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी करके वो हमेशा बचे रहेंगे, ठीक है जवाब ले लेते हैं। वो होने में ऐसे अभिमानी लोगों को भी कभी कोई, ठीक है हिमानी जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी बोल रही थी, मेरा टर्न था, बीच में हिमानी जी बोल रही। नहीं मंजरी जी, सीमा जी ने बोला था हिमानी जी बोलिए। जी ठीक है मंजरी जी अपनी बात पूरी करिए, समय की कमी है, जल्दी अपनी बात रखें क्योंकि इन्होंने बहुत सी तमाम चीजें हालांकि कही। जुमे के दिन जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि आपातकाल घोषित कर देनी चाहिए, इसको लेकर के लगातार हिमानी जी अपनी बात रखती नजर आ रही है और उनके द्वारा कहना कि ये काफी विवादित बयान है। अब इस पर किस तरह की तल्ख टिप्पणी आपकी? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि शुक्रवार हर बार आता, लेकिन जुमे आप आपातकाल बना दो, होली को बाधा बना दो, ये गलत बात है। हम सब मिलकर त्योहार बनाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदू धर्म तो वो धर्म है और हमारे त्योहार भी वो है जो सब मिलकर बनाते हैं। और हम ये संदेश, हमारा एक एक त्योहार ये संदेश देता है कि हम वसुदेव जो कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व को कल्याण की बात करने हमारा धर्म है। हम सब भाईचारे की बात करते हैं और होली उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाईचारे की बात करते हैं। नफरत फैलाने का जो काम है वो विपक्ष की बातें अच्छी नहीं है जिस तरीके की ये बात। और मेरा समय दीजिए,
सिग्नल बोलने के लिए, वो उस लाइन के ऊपर आपत्ति है। सीमा जी, ऊपर अगर रंग बहुत अच्छी बात है कि ठीक। थोड़ा बहुत रंग आ जाए, रंग को आपत्ति होना चाहिए, लेकिन अगर आप सीमा जी देखिए, उदाहरण देना कब से गलत हो गया है ये समझ नहीं आ रहा। कोई बाधा सीमा जी, मैं कुछ बोलूं? लेकिन अपने नहीं शब्दों हिमानी जी 2 मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आते हैं आपके पास, समय है हमारे पास, आएंगे आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। जी मंजरी जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रही हूँ उनकी, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप कचरा शब्द उपयोग कर रहे हैं हमारे त्योहारों के लिए, हमारी हिंदू आस्था के लिए, और बार बार इस देश के अंदर हमेशा हिंदू धर्म के तो बस बात यह है कि कचरे की जगह पर उदाहरण के तौर पर कुछ भी कह सकते थे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कभी डेंगू बोलेंगे, कभी मलेरिया बोलेंगे, कभी सब टेस्ट करेंगे, कभी कैंसर बोलेंगे, तो ये शब्द क्यों किए जाते हैं? ठीक है हिमानी जी, शब्दों का चयन अगर सही से हो तो इस तरह की टिप्पणी ना हो। शब्दों का चयन तो ये भी गलत है। जो लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं वो साथ साथ कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज पे चिढ़ाने का अगर एक मंत्री जी द्वारा इस तरह का सार्वजनिक बयान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता को संदेश देने वाली बात है। उन्होंने तो बिल्कुल इशारा दे दिया ना कि हमें चिढ़ाने का काम किया तो हम चिढ़ गए। जो लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं उनके लिए पूरी वसुधा अपना परिवार होती है, और परिवार में कोई क्या किसी को चिढ़ाएगा और कोई क्या चिढ़ेगा, क्या दुश्मनी निकालेगा। घर में तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि घर में कोई अगर मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा करने बैठा हो तो हम चिढ़ के कल की चिढ़ निकालने के लिए उसके ऊपर पूजा करते हुए रंग डाल दे। तो वसुधैव ये डबल पवित्र बातें ठीक है, कुल मिलाकर समझना होगा कि शहर काजी के द्वारा जो बात कही गई है उसका तरीका थोड़ा सा अलग भी हो सकता था, उदाहरण अलग भी हो सकता था, और दूसरी तरफ जिस तरह की बात जो मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा कही गई है, उम्मीद की जा रही थी कि विश्वास सारंग के द्वारा जो बात कही गई है कि बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाया जा रहा है, ये इससे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हिमानी जी के द्वारा, आपके द्वारा कहना हिमानी जी कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। बड़ी बहस में चर्चा हो रही थी शहर काजी के द्वारा दिए गए पत्र को लेकर के। अब इस पत्र पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हैं। अब देखने वाली बात होगी हालांकि जिस तरीके से होली का ये पावन त्योहार है और उसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्ती की बात हो रही है। यही उम्मीद की जाती है कि होली और जुमा दोनों ही शांतिपूर्वक संपन्न हो। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।